हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस का बीबीए क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, जो कि एनसीईआरटी बुक से बीबीए क्वेश्चंस को छाट के लाए हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बच्चों। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करते हैं बच्चों। आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? तो बच्चों मारियान जो है वो फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों के पास, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो बच्चों यंग यूरोप का संस्थापक मेजिनी था। ठीक है, मेजिनी थी। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, लियांग किचाओ कौन था? तो बच्चों लियांग किचाओ एक चीनी सुधारक था बच्चों। कौन था? चीनी सुधारक था। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हम लोगों के पास, हुआ आंदोलन कब हुआ? तो बच्चों हुआ जो आंदोलन है वो बच्चों 1939 में हुआ था बच्चों। ठीक है, 1939 में। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो बच्चों साइमन कमीशन जो है 1918 में भारत पहुंचा था बच्चों। ठीक है, 1918 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो बच्चों विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी आई थी बच्चों, उसमें ना अमेरिका पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा था बच्चों, बहुत बुरा असर पड़ा था अमेरिका पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो बच्चों विश्व का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो इस, इस्पात उद्योग है। लोहा का जो कारखाना है बच्चों वो बहुत बड़ा उद्योग हो, क्योंकि आप लोग देखते होंगे बहुत जो भी चीज़ें आजकल बन रही है, आधुनिक हो रही है, उसमें हर जगह लोहा का प्रयोग होता है बच्चों। ठीक है, और लोहा इस्पात उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली फिल्म निम्न में से कौन सी थी? तो बच्चों दादा साहब के द्वारा जो बनाई गई थी फिल्म राजा हरिश्चंद्र थे। ठीक है बच्चों, राजा हरिश्चंद्र फिल्म का नाम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हम लोगों के पास। 9 नंबर क्वेश्चन, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम चुनिए। तो बच्चों जापान की जो सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम जो है वो डायमंड सूत्र। ठीक है बच्चों, डायमंड सूत्र। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संहिता में गधे की कहानी, ठीक है, का सबसे पहला उदाहरण है? तो बच्चों उसका जो भारतीय संहिता में जो कहानी है गधे की, उसकी जो सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो उसका सबसे बड़ा 7वीं सदी में वाण्यभट्ट द्वारा संस्कृत में कदम्बरी। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, 10 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11 नंबर, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो बच्चों मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में मध्य प्रदेश का जो राज्य है बच्चों, उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। 12 नंबर क्वेश्चन, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो बच्चों मीठे जल की सबसे बड़ी झील जो है वो सुपीरियर है। ठीक है बच्चों, सुपीरियर मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बच्चों गुजरात जो है, गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है बच्चों। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र? तो बच्चों भारत का पहला ऊर्जा उत्पादक केंद्र जो था बच्चों वो था तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है बच्चों। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में। 15 नंबर क्वेश्चन, लो इस्पात उद्योग है? तो लोहा का बात किया जा रहा, जो इस्पात उद्योग है बच्चों वो क्या है? आधारभूत उद्योग, यानी कि सब चीज़ का आधार है लोहा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो भी आधुनिक चीज़ें हो रही है उसमें ज़्यादातर लोहा का यूज़ किया जाता है, इसलिए लोहा जो है वो आधारभूत उद्योग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों के पास, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं? भारत में जो संपूर्ण देश है उसकी सरकार को केंद्र सरकार कहा जाता है बच्चों। ठीक है, केंद्र सरकार। 17 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। तो बच्चों भारत संविधान में 3 अधिकारों की सूची है। ठीक है बच्चों, 3 अधिकारों की सूची है भारतीय संविधान में। 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है। तो बच्चों भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को संघीय संसद को सौंपी गई है बच्चों। ठीक है, संघीय संसद को सौंपी गई है। 19 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास बच्चों, समवर्ती सूची में लिखी विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका नियम बना राज्य और संघ के पास। ठीक है बच्चों, राज्य और संघ के पास समवर्ती सूची में जो लिखी गई विषय पर आधारित नियम बनाने का अधिकार राज्य और संघ के पास है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर सामाजिक विभाजन आधारित होते हैं। तो बच्चों समाज में जो विभाजन आधारित होते हैं वो जन्म पर ही आधारित हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो जिस जाति में जन्म लेता है वो बचपन में ही जन्मते के साथ ही वो उस जाति समाज का हो जाता है। तो जन्म से ही सामाजिक विभाजन आधारित हो जाता है, जन्म से ही। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, नारीवाद आंदोलन से अभिप्राय है कि नारीवाद यानी महिलाओं के लिए क्या है? वे आंदोलन जो स्त्रियों को, ठीक है, स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए आंदोलन वो क्या कहलाते हैं? नारीवाद आंदोलन कहलाता है। जो कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाए वो नारीवाद आंदोलन कहलाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संस्था कब की गई? तो बच्चों स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना बच्चों वो कब की गई? तो उसका जो स्थापना बच्चों 1925 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1925 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास, 23 नंबर, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो बच्चों भारतीय लोकतंत्र के टोटल 3 अंग हैं। ठीक है बच्चों, 3 अंग है भारतीय लोकतंत्र के। 24 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास, लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है। तो बच्चों लोगों के पास जो है एक सामान्य आय होते हैं बच्चों, जो कि विकास के लिए आय बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, पैसा बहुत ही ज़रूरी है विकास के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसका सामान्य विकास आय को ही माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? तो बच्चों साक्षरता शैक्षिक विकास के लिए, ठीक है, राजनीतिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए साक्षरता बच्चों आवश्यक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त सभी के लिए साक्षरता अनिवार्य है। 26 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो बच्चों तृतीय क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि सेवा क्षेत्र ये सब आते हैं बच्चों तृतीय क्षेत्र में। और भारतीय जो राष्ट्रीय आय की जो सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है वृद्धि के लिए बच्चों। भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो बच्चों द्वितीय क्षेत्र का बहुत कम योगदान है बच्चों भारतीय राष्ट्रीय आय में। ठीक है, प्राथमिक और तृतीय के तुलना में द्वितीय का कम योगदान है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी का निवेश का रास्ता। तो बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो बड़ा कंपनियां होते हैं बच्चों, उसके निवेश का जो तरीका होता है दूसरे देशों में कारखाने स्थापित करना। ठीक है, उसके बाद स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन, मिलकर उत्पाद करना और स्थानीय कंपनियों को खरीदना। ठीक है, तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश करने का रास्ता। ठीक है, इन तरीकों से वो लोग अपना निवेश करते हैं बच्चों। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य है बच्चों, बड़े जो कंपनियां हैं उनका उद्देश्य होता है अपने सामान और सेवाओं को विदेश में बेचना। ठीक है, व्यापार को विदेश में फैलाना, लाभ अर्जित करना। ठीक है, तो ये भी कोई भी कंपनियों के लिए ये चीज़ें बहुत ही
फोकस उनका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों, तो उपयुक्त सभी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों के पास, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय का मतलब आंदोलन का उदय हुआ, तो मतलब उपभोक्ता आंदोलन का उदय बच्चों वो कब हुआ, तो वो 1960 के दशक में हुआ था बच्चों। ठीक है, तो टोटल 30 वीवीआई क्वेश्चंस किए बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पे बने रहे, इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेगा।